तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड। एक माह में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से भिजवाई जाने वाली रकूम पहली बार 4 अरब डॉलर की सतह अबूर कर गईं। वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर, कहा उन समेत पूरी कौम को अपनी मेहनत कश समुद्र पार पाकिस्तानियों पर फख्र है। मार्च में तरसीलात ज़र एक माह में तारीख की बुलंद तरीन सतह 4.1 अरब डॉलर तक पहुँची। गुज़श्ता साल मार्च के मुकाबले में इस साल मार्च में तरसीलात ज़र में 37.4% इजाफा हुआ है। रवा माली साल अब तक तरसीलात ज़र मजमूई तौर पर 28 बिलियन डॉलर तक पहुँच गई हैं। तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुँचना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद की अक्कासी है। हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री कि हम एक माह के अंदर 4.1 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस जो है वो आए हैं, और इसी की वजह से स्टेट बैंक ने अपनी जो असेसमेंट है, जो कि पहले हमने 36 बिलियन डॉलर पूरे साल की रखी हुई थी 2025 वाली साल के लिए, उसको बढ़ा के 38 बिलियन डॉलर कर दिया है कि अब इस साल हमारे रेमिटेंसेस इंशाल्लाह 38 बिलियन डॉलर के करीब आएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि मुल्क की तारीख में पहली बार एक माह में 4.1 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र आई हैं। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की वजह से रवा माली साल की तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर रहने की तवक्को है। महंगाई बढ़ने की शरह में इजाफा होगा, लेकिन माली साल के अख्तिताम पर तवक्को के मुताबिक महंगाई 5 से 7% के दरमियान रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने एतराफ़ किया कि ज़रिए पैदावार में बड़ी गिरावट ने मजमूई शरह नमू को मुतासर किया है। ज़रिए पैदावार में कमी की वजह से शरह नमू 3% के करीब रहने का तखमीना है। IMF आलमी बैंक के मुश्तरका वफ़द की FBR हुकाम से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक रेवेन्यू मोबिलाइजेशन इनिशिएटिव और टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल हुआ। नए शोबों को टैक्स नेट में लाने का जायजा लिया गया। IMF वफ़द की काबीना डिवीजन में सेक्रेटरी काबीना समेत दीगर अफसरान से भी मुलाकात। करप्शन के खात्मे और इस्तेदाद कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अमरीकी रुकने कांग्रेस से अरकान पार्लियामेंट की मुलाकातों में तहरीक इंसाफ को लाइल्म रखे जाने का इल्ज़ाम। स्पीकर के फैसलों को बदनीयती भी करार दे दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगर उनसे कोई राबता होता तो वो ज़रूर जाते, उन्हें कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। बानी PTI ने पहले ही कह रखा है कि मुल्की मफादात पर इत्तेफाक होना चाहिए। अमरीकी वफ़द से मुलाकात से मुतालिक आज स्पीकर ऑफिस से पूछेंगे। शिबली फराज ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मेंबरान असम्बली मुलाकात में गए, लेकिन ये स्पीकर की बदनीयती है कि उन्होंने कौमी असम्बली और सेनेट की अपोजिशन लीडर्स को आगाह नहीं किया। स्पीकर ने PTI नहीं बल्कि हाउस का वकार मजरू किया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के आतिफ खान और अमजद खान की अमरीकी कांग्रेस वफ़द से मुलाकात हुई। आतिफ खान के मुताबिक ये मुलाकात सरकारी तकरीब में हुई जहाँ दीगर लोग भी मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। जरताज गुल की जानिब से पार्टी अरकान असम्बली को इजलास में शिरकत की हिदायत। इजलास में बैरून ममालिक वफूद की पाकिस्तान आमद के मामला पर बात होगी। पार्टी क़यादत और स्पीकर के राबतों पर पार्लिमानी लीडर को एतमाद में लिया जाएगा। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरे पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दे दिया। रुकने कांग्रेस चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तान में मादनियात का शोबा शराकतदारी के लिए अहम है। यहाँ मखसूस शोबों में काम कर रहे हैं। कानकनी के नए तरीके, नई मसनूआत, तमाम अनासे पैदावारी मुस्तकबिल के लिए निहायत अहम है। कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड स्वर्जी ने कहा कि पाकिस्तान का दौरा शानदार रहा। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करना होगा। पाकिस्तानी तारिकीन को एक सफ़ीर के तौर पर देखते हैं जिन्होंने हमारी सरजमीन पर कामयाबियाँ हासिल की। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी कांग्रेस के वफ़द ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरबियती ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। दोहरी शहरियत वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, अपनी जमातों में इस पर बात करें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिका ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। कहा समंदर पार पाकिस्तानियों की पार्लियामेंट में नशिस्तों और दोहरी शहरियत पर बात हो सकती है। समंदर पार पाकिस्तानियों को असम्बली में मखसूस नशिस्तें भी दी जा सकती हैं। कन्वेंशन को ब्रीफिंग में सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी ने बताया कि अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सरमाकारी के लिए तमाम सहूलियात एक जगह दस्तियाब है। बिजनेस प्रपोजल के साथ SIFC के दफ्तर आएँ या ईमेल करें। वादा है 24 घंटे में जवाब मिलेगा। गैर मुल्की वेबसाइट पर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं।
2 रोज़ा कन्वेंशन से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर जजों को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अगर नए हल्फ से सीनियरिटी गिनी जाएगी तो तबादले से पहले वाली सर्विस सिफर हो जाएगी, जिस पर 5 मुद्दई जजेस के वकील मुनीर ए मलिक ने कहा इसीलिए आइन में कहा गया है कि जजों की रजामंदी लेने के बाद ही उनका तबादला किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट का कयाम जिस एक्ट से कायम किया गया है उसमें जजों को तबादला करके लाने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन जज का ट्रांसफर आरजी तौर पर हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ऐसा कहीं जिक्र नहीं है, जो अल्फाज आइन में शामिल नहीं हैं वो अदालती फैसले के जरिए शामिल नहीं किए जा सकते। आर्टिकल 62(1)(f) केस में आइन में नए अल्फाज शामिल करके नाअहली ताहयात की गई, जिसे नजरसानी में तब्दील किया गया। केस की मजीद समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। ईरान में हलाक पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी कर दी गई। ईरान के शहर महरिस्तान में हलाक होने वालों में भावलपुर के 8 मजदूरों में मोहम्मद आमिर, मोहम्मद दिलशाद, मोहम्मद नासिर, मलिक जमशेद, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद नईम, गुलाम जाफर और मोहम्मद खालिद शामिल हैं। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि जाबाज पाकिस्तानियों की मैयतें वापस लाने के लिए इंतज़ामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सफारत खाना ईरानी हुकाम से फौरी और शफाफ तहकीकात के लिए राबते में है। ईरानी हुकूमत ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। बदकिस्मती से कुछ ममालिक गजा की सूरत हाल पर खामोश हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा जनूबी अफ्रीका का इसराइली जारियत का मामला आलमी अदालत इंसाफ में ले जाना खुशाइंद है। पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन के हवाले से मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि तमाम पार्लिमानी जमातों ने गजा पर बर्बरियत पर बहस करने का मुतालबा किया है। इस पर पीपल्स पार्टी ने वक्फ़े सवालात को मुअत्तल करके बहस कराने की मुखालिफत की। नवीद कमर ने कहा कि फ़लस्तीन बहुत अहम मसला है, लेकिन वक्फ़े सवालात मुअत्तल नहीं किया जा सकता। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि एक ही जमात है जिसने एक यहूदी के लिए बाकायदा इंतखाबी मुहिम चलाई। आज जो हालात चल रहे हैं, शायद इसराइल के मुतालबे पर किसी को जेल से रिहाई भी मिल जाए। अमरीकी टैरिफ से पाकिस्तानी बरामदात को शदीद खतरात लाहक। पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स में 25% कमी होने का खदशा। रोजनामा जंग के नुमाइंदे तनवीर हाशमी ने बाइट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि अमेरिका की जानिब से 29% जवाबी टैरिफ आयद होने से पाकिस्तान की बरामदात के हजम में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर से 1 अरब 40 करोड़ डॉलर तक कमी आ सकती है। पैदावार मुतासर होने से 5 लाख मुलाजमतें ख़त्म हो जाएंगी। सूरत हाल का फ़ायदा भारत और बांग्लादेश उठा सकते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के वाइस चांसलर डॉक्टर नदीम जावेद का कहना है कि ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए ख़तरा ज़रूर है, लेकिन साथ ही अपनी बरामदी पॉलिसियों पर नज़रसानी करने और मुस्तकबिल के लिए बेहतर हिकमत अमली बनाने का मौका भी फराहम करती है। अमरीका को 6 अरब डॉलर्स की बरामदात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पाकिस्तान का अमरीका से अपनी ज़रूरत का 10% खाम तेल और पेट्रोल दरामद करने पर गौर। जंग और द न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती खसारा 3 अरब डॉलर है। अमरीका ने पाकिस्तान पर 10% बुनियादी टैरिफ के अलावा 29% इजाफी टैरिफ आयद किया है। दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान पर भी टैरिफ 90 दिन के लिए मुअत्तल है। तकरीबन 75 ममालिक ने अमरीका के साथ तिजारती खसारा कम करने और टैरिफ से बचने के लिए मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की है। सरकारी अहदेदार के मुताबिक अमरीका से दरामद किया जाने वाला खाम तेल और पेट्रोल इमारात और सऊदी अरब से होने वाली दरामदात के मुकाबले में फी बैरल $3 महंगा होगा। सुप्रीम कोर्ट बार के वफ्द की IMF हुकाम से मुलाकात। अदालती कारकर्दगी, मुआहदों के नफाज, अमलाक के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर बातचीत जारी। जारी इलामी के मुताबिक IMF मिशन ने जायदाद के हकूक़ के मसाइल और मुआहदों के नफाज पर खदशात का इजहार किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मिशन के सवालात का तफसीली और हक़ाइक़ पर मबनी जवाब फराहम किया, जबकि अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए कानून साजी समेत अहम कोशिशों से आगाह किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने IMF मिशन को मज़ीद आगाह किया कि 26वीं आईनी तरमीम का मकसद अदालती खुद मुख्तारी को बेहतर बनाना है। तरमीम के तहत कायम आईनी बेंच ज़्यादा पेचीदा आला सतह के सियासी और आईनी मुकदमात को निपटाएगा।
9 मई जमानत मनसूखी केसेस के ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करें और हर 15 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट्स मुतालिका हाई कोर्ट्स को जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को हिदायत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि 43 गवाह हैं, 4 माह में ट्रायल मुकम्मल नहीं हो सकेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि 1 माह इजाफी देकर 4 माह का वक्त इसीलिए दिया ताकि ट्रायल मुकम्मल हो जाए। बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और जेल सुपरिटेंडेंट से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने कसूर के फार्म हाउस में पार्टी के दौरान गिरफ्तार लड़के लड़कियों की गिरफ्तारी की वीडियो वायरल करने पर आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत के दौरान जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा कि पुलिस ज़ेरे हिरासत अफराद को गंजा करने की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रही है। भारतीय फिल्म के क्लिप्स मिक्स करके पुलिस के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर डाली गई। इस मुल्क में कोई कानून रह गया है? एडवोकेट जनरल पंजाब बताएं कि दुनिया में किसी ज़ेरे हिरासत मुलजिम को एक्सपोज करने का कानून मौजूद है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि फार्म हाउस में गैर अखलाकी सरगर्मियां होती हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि पुलिस कार्रवाई करे मगर वीडियो बनाकर वायरल करने की इजाज़त नहीं है। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के लैपटॉप से बैन अल-अक़वामी फ्रॉड ग्रुप के शवाहिद मिल गए। अरमगान और उसके वालिद कामरान कुरैशी ने फ्रॉड के लिए कंपनी बनाई थी। FIA ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुतल्लिका फ्रॉड कंपनी की सालाना आमदन 3 से 4 लाख अमरीकी डॉलर्स है। कंपनी में 25 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। अरमगान ने मुलाजिम के जरिए लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी जिनकी मजमूई कीमत 15 करोड़ 40 लाख रुपये है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल अदालत में पेश किया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान की मुलाकात। बरतानिया में इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा दहशतगर्दी के चैलेंज का कई ममालिक को सामना है। वक्त आ गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कसीरुल जहती बैन अल-अक़वामी हिकमत अमली तैयार की जाए और बिला ताख़ीर अमल किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने और ट्रेनिंग के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम करेंगे। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान ने कहा कि पाक बरतानिया ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 26 नवंबर डी चौक एहतजाज केस में तहरीक इंसाफ के 86 कारकुन की ज़मानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। नाजायज़ असलहा केस में 6 मुलजमान की ज़मानत की दरख्वास्तें मंजूर। 5-5 हज़ार रुपये के मसलके जमा करवाने का हुक्म। PTI वर्कर्स पर 26 नवंबर एहतजाज के बाद थाना तरनौल और कोहसार में मुकदमात दर्ज। आइंदा बजट में सैकड़ों तैयारशुदा खुराक, मशरूबात, बेकरी और कन्फेक्शनरी अशिया पर 20% हेल्थ टैक्स लगाने की तजवीज़। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से बाज़ अशिया पर 20% फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज है। आइंदा बजट में से बढ़ाकर 40% करने की तजवीज़ दी गई है। ये भी तजवीज़ किया गया है कि गैर सेहत बख्श मसनूआत के इस्तेमाल की हौसला शिकनी के लिए आइंदा चंद साल में टैक्स की शरह बढ़ाकर 50% कर दी जाए। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने मुल्क में गंदम के बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। हुकूमत से गंदम की सपोर्ट प्राइस पर नजरसानी की दरख्वास्त। कहा हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से गंदम का इस साल की काश्त का हदफ पूरा नहीं होगा। गंदम की फ्री मार्केट मैकेनिज्म पर हुकूमत ने जल्दबाजी की। स्टेक होल्डर्स से मिलकर कोई जामे पॉलिसी नहीं दी गई। पंजाब की गल्ला मंडियों में इस वक्त गंदम का औसत रेट 2500 रुपये फ़ी मन, जबकि काश्त की कीमत 3200 रुपये फ़ी मन है। 2 साल से किसानों को गंदम की काश्त में 700 रुपये फ़ी मन नुकसान का सामना है। हुकूमत को समझना होगा किसान का फाइनेंशियल सर्कल गंदम से शुरू होता है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने हैदराबाद सखर मोटरवे इसी साल शुरू होने की खुशखबरी सुना दी। ताजिरों से गुफ्तगू में कहा कि PTI हुकूमत ने सखर हैदराबाद मोटरवे रोकी, जिसके बायस अब लागत दुगनी हो गई है। कराची साइट एरिया के लिए 5 अरब रुपए का मंसूबा मंजूर किया है। 125 अरब रुपए के K4 मंसूबे के लिए 100% फंड मुहैया कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है।
दिसंबर तक मुल्क से हमेशा के लिए पोलियो ख़त्म करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत भी बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवा रही है, लेकिन हमारे कुछ लोग अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे नहीं पिलाते। वज़ीर वफाकी सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगानिस्तान में पोलियो ड्राइव बहुत अच्छी चल रही है। खदशा है हम पोलियो से मुतासर अकेले मुल्क न रह जाएँ। पोलियो की वैक्सीनेशन यूनिसेफ ख़रीदता है, इसमें कोई मिलावट नहीं।